हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नियुक्तिकरण, अर्थ एवं महत्व। ठीक है, लेसन 6। देखिए हमने 5 यूनिट तक हम बिजनेस का टॉपिक कर चुके हैं। हमारा जुलाई तक का सिलेबस था। अब हमारा अगस्त में है 6 यूनिट हमें करनी है। तो आज हम 6 यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है नियुक्तिकरण। तो जैसा कि हम पढ़ के आए हैं, प्रबंध के हमने कार्य देखे, जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये सब कुछ थे। तो हम नियोजन पढ़ के आ चुके हैं, प्लानिंग। ठीक है, संगठन हमने पढ़ लिया। अब हमारा नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण क्या होता है? स्टाफिंग। देखिए, नियुक्तिकरण नाम से ही है नियुक्त करना। ठीक है, नियुक्त करना यानी कि लोगों को अपने कार्यालय में, अपने कंपनी में, अपने व्यवसाय में नियुक्त करना, यानी कि उनको पदों पर लगाना, कि जो जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, ठीक है, उन पदों के ऊपर योग्य व्यक्तियों को लगाना या नियुक्त करना ही हमारा क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण। हर एक व्यवसाय में देखिए, जब हमने संगठन पढ़ा तब हमने वहां पे ये देखा कि हम एक ढांचा तैयार कर लेते हैं पूरा संगठन का। ठीक है, पूरे व्यवसाय का हम एक ढांचा तैयार कर लेते हैं संगठन वाले कार्य में, कि कितने विभाग होंगे, कितने कर्मचारी होंगे, कितनी पोस्ट होंगी, किस किस नाम से पोस्ट होंगी, ठीक है, कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ हमने पेपर वर्क पे तैयार कर लिया। ठीक है, नियोजन और संगठन ये हमारे होते हैं पेपर वर्क, यानी कि हमें पेपर के ऊपर करना होता है। लेकिन नियुक्तिकरण हमें वास्तव में हमें फील्ड में करना होता है। ठीक है, इसको हम पेपरों पे नहीं कर सकते कि हाँ वहां पे ये लगा दिया, ये व्यक्ति लगा दिया। यहाँ पे हमें एक्चुअल में उस व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, तो जब पेपर वर्क हमारा हो चुका है, संगठन में हम देख चुके हैं कि हमें अलग अलग इतने पद चाहिए इस नाम से, और इन पदों पर इतने इतने व्यक्तियों की जरूरत है। तो अब उन पदों के ऊपर उन व्यक्तियों को लगाने का कार्य किसके अंडर में आता है? नियुक्तिकरण के अंडर में। तो यही हमारा नियुक्तिकरण है कि संगठन में जब ढांचा तैयार कर लिया, तो उस ढांचे के अंतर्गत जितने पद निकल के आए और उन पदों के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, अब उन आवश्यक व्यक्तियों को, ठीक है, उन पदों के ऊपर लगाना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, ये हमारा था नियुक्तिकरण का अर्थ। अब हमारे यहाँ परिभाषा। परिभाषा के रूप में बहरिच एवं कुंटज ने इसकी डेफिनेशन बताई है कि प्रबंधकीय कार्य नियुक्तिकरण के अंतर्गत, यानी कि नियुक्तिकरण क्या? प्रबंध का एक कार्य है। तो प्रबंधकीय कार्य नियुक्तिकरण के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे में विभिन्न पदों को भरना और उन्हें भरे रहने देना सम्मिलित है। यानी कि वही जो अभी अर्थ में बताया कि जो संगठनात्मक ढांचा तैयार कर लिया था, उस ढांचे के तहत जो पद निकल के आए थे, उन पदों को भरना और उन पदों को भरे रहने देना नियुक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, ये थे हमारे डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा नियुक्तिकरण की विशेषताएं। आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो फर्स्ट हमारा मनुष्य से संबंधित। नियुक्तिकरण क्या होता है कि मनुष्य से संबंधित होता है। नियोजन और संगठन की तरह यह कोई कागजी वर्क नहीं है। इसके लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये क्या होता है, ये मनुष्य से संबंधित कार्य माना जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें वास्तव में मनुष्यों के एक समूह की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है एक प्रबंधकीय कार्य, एक पृथक प्रबंधकीय कार्य, यानी कि नियुक्तिकरण को एक अलग से प्रबंधकीय कार्य माना गया है। पहले क्या था, इसको हम संगठन का एक हिस्सा मान लेते थे या निर्देशन का एक हिस्सा मान लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही विकास हुआ, ठीक है, पहले तो छोटे छोटे व्यवसाय होते थे, जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ता गया, इसके लिए स्पेशल हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ी। ये एक कार्य इतना बड़ा हो गया कि इसको एक अलग ही कार्य के रूप में माना जाने लगा। ठीक है, तो यह एक पृथक प्रबंधकीय कार्य है, यानी कि इसको प्रबंध के दूसरे कार्यों में शामिल नहीं किया जाता। जैसे नियोजन है, संगठन है, उनमें इनको शामिल नहीं किया जाता। ये अपने आप में एक अलग कार्य है। ठीक है, इनकी स्पेशल इसके ऊपर अलग से ध्यान देने की हमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा सभी प्रबंधकीय सत्रों पर आवश्यक, यानी कि यह जो है नियुक्तिकरण, यह हर एक प्रबंधकीय स्तर पर होने वाला कार्य है। 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, निम्न स्तर और मध्य
मध्यम स्तर। तो चाहे प्रबंध का कौन सा भी स्तर हो, नियुक्तिकरण का कार्य हर एक स्तर पर किया जाता है। क्योंकि देखिए हर एक स्तर पर हमें क्या चाहिए, व्यक्ति चाहिए, ठीक है, हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और हर एक स्तर के ऊपर अलग अलग पद होते हैं, ठीक है। कहीं क्लर्क का पद है, कहीं जो है सीओ का पद है, तो अलग अलग पद होते हैं। तो उन पदों को भरने के लिए क्या नियुक्तिकरण की प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ेगी। तो इसलिए यह जो है हर एक प्रबंधकीय स्तर के ऊपर किए जाने वाला कार्य होता है। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध। इसमें क्या होता है, नियुक्तिकरण सामाजिक उत्तरदायित्व से भी जुड़ा होता है। क्योंकि देखिए नियुक्तिकरण में लोगों को रखा जाता है, ठीक है, लोगों को चुना जाता है कार्यों के लिए। तो व्यक्ति क्या होते हैं, समाज का एक हिस्सा। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा यानी कि उस व्यवसाय का फर्ज बनता है कि वह जो भी व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए सिलेक्ट करे, ठीक है, उनको निष्पक्ष रूप से करे। ये उसका एक सामाजिक दायित्व बनता है कि समाज से जिन व्यक्तियों का चुनाव उस व्यवसाय में पदों को भरने के लिए किया जाए, उन व्यक्तियों के चुनाव में कोई भी जो है पक्षपात रवैया नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है, उसको जो है पक्षपात रहित होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आंतरिक एवं बाहरी वातावरण का प्रभाव। नियुक्तिकरण के ऊपर आंतरिक और बाहरी जो दो तरह के वातावरण हम पढ़ के आए पीछे के टॉपिक में, तो इन आंतरिक और बाहरी वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है नियुक्तिकरण के ऊपर। कैसे, देखिए आंतरिक वातावरण यानी कि उस संस्था के अंदर का वातावरण। तो हर एक संस्था की अलग अलग पॉलिसीज होती है। कई संस्थाएं ये डिसाइड करते हैं कि हम जो है अपने पदों को भरने के लिए आंतरिक प्रणाली अपनाएंगे, यानी कि बाहर से लोगों को नहीं लेके आएंगे। जो हमारे संस्था में काम करते हैं हम उन्हीं संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही पदों को भरेंगे। अब ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है प्रमोशन के द्वारा, इनकी एक एम्प्लॉय जो लो लेवल पे कर्मचारी लगा था, अब उसको हम हाई लेवल पे प्रमोट कर देंगे। जब हाई लेवल का पद खाली होगा, ठीक है, कोई ऊंचा पद खाली हो गया, तो हम बाहर से अपॉइंट करने के बजाय जो अपने व्यवसाय में नीचे कार्य करते थे उनमें हम देख लेंगे कि सबसे अच्छा कार्य कौन करता है, जो बेस्ट होगा उसका प्रमोशन कर देंगे। या फिर ट्रांसफर, यानी कि हमारा कोई एक और डिपार्टमेंट है दूसरे या फिर किसी दूसरे शहर में हमारा और व्यवसाय है और वहां पे लोग ज्यादा है काम करने वाले, तो वहां से हम लोगों को अपनी संस्था में ले आएंगे ट्रांसफर करके। तो आंतरिक वातावरण यानी कि आंतरिक अंदर ही अंदर पदों को भरना, इसके लिए हम बाहरी लोगों की मदद नहीं लेते। या फिर बाहरी वातावरण में यानी कि हर एक संस्था की हो सकती पॉलिसी ये हो कि पदों को भरने का कार्य बाहरी तौर पे किया जाएगा, यानी कि आंतरिक कर्मचारियों से हम पदों को नहीं भरेंगे। आंतरिक में जो व्यक्ति जिस पद पर लगा है उसी पे रहेगा, ठीक है। जो पद खाली हो गया उसके लिए हम बाहर से ही नए लोगों को लेकर आएंगे। तो आंतरिक और बाहरी दोनों सिस्टम चलते हैं, ठीक है। एक संस्था अपने ही कर्मचारियों को प्रमोट करके ट्रांसफर करके इस तरह से अपने पदों को भर सकती है, या वह बाहरी तौर पे बाहर से लोगों को व्यवसाय में लेके भी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आवश्यकता की नियुक्तिकरण की आखिर आवश्यकता क्यों होती है, इसको एक अलग कार्य मानने की क्यों आवश्यकता है, इसके ऊपर इतना फोकस करने की आखिर क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो इस आवश्यकता के पीछे हमारे कई रीजन है। फर्स्ट है इसकी आवश्यकता रिक्त पदों को भरना, ठीक है। एक संस्था में खाली पड़े पदों को भरने का कार्य कौन करता है, नियुक्तिकरण, ठीक है। तो इन खाली पड़े पदों को भरने के लिए, इन खाली जो जगह है उनको भरने के लिए हमें योग्य व्यक्ति चाहिए, और योग्य व्यक्ति चाहिए उसके लिए हमें उसकी जांच करनी पड़ेगी कि वो योग्य है, हमारे काम के अनुसार है या नहीं है। तो यानी कि उस काम के लिए हमें स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, एक पूरी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। जब पूरी प्रोसेस अपनाएंगे तभी तो हम अच्छे कर्मचारियों को लेके आ पाएंगे। तो इसके लिए हमें वहां पे एक स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, एक टीम लगानी पड़ेगी। इसीलिए नियुक्तिकरण का जो कार्य है वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर एक भी कर्मचारी गलत आ गया हमारे व्यवसाय में तो पूरा व्यवसाय हमारा जो है बिखर जाएगा, ठीक है, हमें लॉस होगा। इसलिए इस कार्य को महत्वपूर्ण माना जाता है,
इसीलिए इस कार्य को अलग से इम्पोर्टेंस दी जाती है, अलग से इसको एक प्रबंधकीय कार्य इसीलिए माना जाता है नियुक्तिकरण को, क्योंकि पूरी संस्था किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? व्यक्तियों के ऊपर। एक संस्था को चलाने वाले व्यक्ति ही तो होते हैं, और अगर उन व्यक्तियों के चुनाव में हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो हमारा पूरा संगठन तहस नहस गिर जाएगा। ठीक है, इसीलिए आवश्यकता है कि इस नियुक्तिकरण को हम एक अलग कार्य माने, इसके ऊपर अलग से हम ध्यान केंद्रित करें। मानवीयता को महत्व, मनुष्यों को महत्व देने के लिए भी नियुक्तिकरण अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि देखिए, मनुष्य नियुक्तिकरण में व्यक्तियों को लगाते हैं हम, ठीक है। उन व्यक्तियों को लगाने के लिए हमारा क्या होता है? एक संस्था का कार्य बनता है कि जो कर्मचारी उसमें कार्य करते हैं, ठीक है, उनके पूरे जो काम करने का वातावरण उस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए काम करने से पहले कि क्या काम उनको करना है, कैसे करना है। तो इन सब के लिए वही कि उनको स्पेशल कोई बताने वाला हो, तो इसके लिए हमें एक स्पेशल टीम की आवश्यकता है, एक स्पेशल विभाग की आवश्यकता है जो कर्मचारियों के पूरे जो है उनको पूरे कार्य के बारे में बता सके। इसलिए नियुक्तिकरण को हम इतनी आवश्यक मानते हैं, क्योंकि नियुक्तिकरण का अगर विभाग नहीं होता तो कंपनी ने तो एक बार उनको लगाया और बोल दिया आपको ये काम करने, ठीक है, तो उनको कोई बताया नहीं, अच्छे से उनको ट्रेंड नहीं किया, तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो नियुक्तिकरण ही एक ऐसा विभाग है जो अपने कर्मचारियों के ऊपर पूरा ध्यान रखती है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखती है। इसलिए मानवीयता को अगर महत्व देना है किसी व्यवसाय का कार्य कि भाई मनुष्य को हम लेके आ रहे हैं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, हमें उनकी पूरी सेफ्टी पे ध्यान देना है, तो जरूरी हो जाता है कि नियुक्तिकरण को एक स्पेशल कार्य मान के उसका एक अलग विभाग बनाया जाए। ज्ञान की उपलब्धता, अगर हम चाहते हैं, हर एक व्यवसाय यही चाहता है कि उसके व्यवसाय में जो व्यक्ति आए उनमें नॉलेज हो, वो ज्ञान से परिपूर्ण हो, अच्छी नॉलेज के व्यक्ति आए ताकि वो हमारे व्यवसाय को अच्छी प्रकार से हैंडल कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अच्छे व्यक्ति चाहिए, और अच्छे व्यक्ति चुन के लाने का कार्य जब हम एक विभाग को देंगे तभी आ सकता है। अगर देखिए हमें एक साथ 10 काम दे दिया जाए, ठीक है, तो हम किस किस को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ स्पेशल एक ही काम देगा तो हम उस एक काम को पूरी अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सब कुछ उसे उधर ही है। तो इसीलिए नियुक्तिकरण को अगर हम एक अलग प्रबंधकीय कार्य मानते हैं तो उस विभाग, उस नियुक्तिकरण विभाग के द्वारा, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के द्वारा संस्था में अच्छे कर्मचारियों को अपॉइंट किया जाएगा, और कर्मचारी अच्छे होंगे तो वो अपने साथ अच्छा ज्ञान लेकर आएंगे, और उस ज्ञान के बलबूते व्यवसाय का विकास होगा। विशिष्टीकरण यानी कि अपने काम में निपुण होना, तो नियुक्तिकरण ही ऐसा कार्य है जो एक कर्मचारी को अपने कार्य में निपुण बनाता है, क्योंकि कर्मचारियों को कब कितनी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कब कब ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनको कब क्या कार्य समझाना है, किस कार्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये सब कुछ कार्य कौन करता है? नियुक्तिकरण का डिपार्टमेंट, और वो ही अपने उन कर्मचारियों के इन सब के बारे में बताता है। तो जब एक व्यक्ति को स्पेशल एक काम के बारे में बार बार ट्रेंड किया जाएगा, या बार बार समझाया जाएगा, या बार बार वही कार्य कराया जाएगा, तो वो व्यक्ति उसमें क्या बन जाएगा? निपुण बन जाएगा, उसमें स्पेसिफिकेशन आ जाएगा, वो अच्छी प्रकार से उस कार्य को करने में जो है एक्सपर्ट हो जाएगा। इसलिए ये विभाग जो है हमारा विशिष्टीकरण भी लाता है एक संस्था में, इसलिए नियुक्तिकरण इतना आवश्यक हमारे लिए एक कार्य है, ठीक है। अब है महत्व कि नियुक्तिकरण का एक संस्था में आखिर क्या महत्व है, ठीक है। तो फर्स्ट है योग्य कर्मचारी को खोजने व प्राप्त करने में सहायक, वही है कि अलग से ये नियुक्तिकरण का एक विभाग है, एक कार्य है, और इसका मेन फोकस क्या रहता है कि एक अच्छे कर्मचारी जो हम संस्था में लगा पाए, उनको खोजने का कार्य नियुक्तिकरण ही करता है। इनकी नियुक्तिकरण के तहत ही हम योग्य कर्मचारियों को ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, उनको जांचते परखते हैं कौन योग्य है, किस पद के लिए किस व्यक्ति की आवश्यकता है, कौन सी योग्यता चाहिए, किस पद के लिए कितनी आवश्यकता, कितनी योग्यता की आवश्यकता है, ये सब कुछ कौन करता है? नियुक्तिकरण का विभाग ही करता है ये सब कुछ, ठीक है। तो
योग्य कर्मचारियों को लाने का कार्य नियुक्तिकरण का ही है। नेक्स्ट हमारा उच्च निष्पादन में सहायक इनकी परफॉर्मेंस में। नियुक्तिकरण के अंडर में ना सिर्फ कर्मचारियों को लेके आना, ठीक है, उनको क्या करना होता है, उनको ट्रेन भी करना होता है, उनको ट्रेनिंग देना होता है, उनको कार्य समझाना होता है। तो जब बार बार हम एक व्यक्ति को कार्य को समझाएंगे, उनको अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करने के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे, तो उनकी जो रिजल्ट है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, हाई होगी। इनकी वो एक व्यक्ति जो एक नया व्यक्ति हम व्यवसाय में लेके आते हैं, किसी कार्य पे लगाते हैं, तो हमने देखा है कि वो ऐसे धीरे धीरे काम करता है। लेकिन जब लगातार उससे हम वही काम कराएंगे साल 6 महीने, उसको बीच में ट्रेनिंग भी देंगे कि आप इसको इस तरह से करोगे तो अच्छे से कर पाओगे, सब कुछ बताएंगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने कार्य में एक्सपर्ट हो जाए, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो हाई हो जाएगी। फिर निरंतर विकास में सहायक, इनकी कर्मचारियों का निरंतर अगर हमने उनका विकास करना है तो जरूरी है कि हम उसको बार बार टाइम टू टाइम ट्रेन करते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें कार्य करने के लिए। तो ये सारे कार्य कौन करता है, नियुक्तिकरण करता है। मानव संसाधन का अनुकूलतम उपयोग, यानी कि हम मनुष्यों को ही तो नियुक्तिकरण के अंतर्गत किसको, मनुष्यों को ही लेके आते हैं व्यवसाय में, तो उन मनुष्यों का अनुकूलतम उपयोग यानी कि मैक्सिमम उनका यूज करना नियुक्तिकरण का ही एक जो है भाग है। यानी कि नियुक्तिकरण क्या करता है कि जो कर्मचारी व्यवसाय में हम लेके आते हैं, उनकी नॉलेज का, उनकी एनर्जी का मैक्सिमम हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से हम उनकी पावर को, उनकी स्ट्रेंथ को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उन सबके ऊपर नजर कौन रखता है, नियुक्तिकरण ही, ठीक है। ये नियुक्तिकरण का डिपार्टमेंट उसके ऊपर पूरा फोकस रखता है कि कौन से कर्मचारी से हमें कितना काम लेना है, ठीक है। तो इसलिए वो इसके लिए बार बार उनको ट्रेनिंग भी कराता है, उनको प्रमोट भी करता है, क्योंकि एक काम लगातार करने के बाद कर्मचारी ढीला ढाला हो जाता है कि बोरिंग लगने लग जाता है, तो उसके बाद वो उसका प्रमोशन कर देंगे, इससे वो थोड़ा मोटिवेट भी होता है काम को करने के लिए, ठीक है। ज्यादा ये रहता है कि हाँ यार मतलब एक वैल्यू बढ़ गई मेरी, तो ठीक है, तो वो और लगन से कार्य को करता है। तो मानव का जो संसाधन है, ठीक है, जो मनुष्य है, उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेने का कार्य कौन कराता है, नियुक्तिकरण। नेक्स्ट है कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि और मनोबल में वृद्धि। कर्मचारी अपने कार्य से संतुष्ट हो और उनका जो मनोबल है, कार्य करने की जो इच्छा है, वो भी हाईएस्ट हो, वो भी संतुष्ट हो, इसके ऊपर भी कौन ध्यान रखता है, नियुक्तिकरण। यानी कि नियुक्तिकरण का ही वो कार्य है जो मनुष्यों की कार्य की संतुष्टि पर ध्यान रखता है। वो देखता है कि हमारी संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति हमसे संतुष्ट हो, वो हमें छोड़कर ना जाए, वो ये ना हो कि हमारी संस्था से जोड़ के भी ऐसे हैं कि कब पीछा छूटे मेरी इस संस्था से, नहीं। तो नियुक्तिकरण के अंतर्गत ये भी ध्यान रखा जाता है कि अपने कर्मचारियों को संस्था में कैसे बनाकर रखें, उनको कैसे जोड़कर रखें। इसके लिए अलग अलग टेक्निक अपनाई जाती है, उनको सैलरी बढ़ाते रहते हैं टाइम टू टाइम, उनका प्रमोशन करते हैं, ठीक है, उनको विदेश यात्राओं के लिए भी जो है पैसा देते हैं। तो ये कई ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा व्यवसाय क्या करते हैं, अपने कर्मचारियों को अपने से जोड़ के रखते हैं। तो ये थे नियुक्तिकरण के कार्य, महत्व, विशेषता, ये सब। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट एचआरएम। एचआरएम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। देखिए पहले क्या था, पहले एक छोटा सा व्यवसाय, छोटे व्यवसाय होते थे, कुछ एक व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, व्यवसाय का आकार बढ़ता रहा, उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती रही, तो इसलिए एक स्पेशल विभाग बना, ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन के नाम से, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे एचआरएम डिपार्टमेंट सुना भी होगा, इस डिपार्टमेंट का मेन कार्य यही होता है कि ये देखता है कि एक संस्था में जो मनुष्य कार्य कर रहे हैं, क्या वो कार्य सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको कब ट्रेनिंग की आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है, कितनों को आवश्यकता है, उनको कार्य करने के लिए सही वातावरण मिल रहा है या नहीं, उनको सैलरी मिल रही है या नहीं, ठीक है। यानी कि वो मनुष्यों के ऊपर पूरा फोकस रखते, ध्यान देते हैं, उनसे ना सिर्फ इनका ध्यान ये नहीं रहता है कि उनसे हम ज्यादा से ज्यादा काम कैसे लें,
इनका ध्यान, इस डिपार्टमेंट का ध्यान इस पे भी रहता है कि जो कर्मचारी व्यवसाय में काम कर रहे हैं उनको अच्छा वातावरण मिले, उनको अच्छा सैलरी मिले, ठीक है, एक आवश्यक सैलरी जो उस पद पर काम करने के लिए न्यूनतम है, ठीक है, तो एक अच्छी सैलरी उनको मिले, अच्छा वातावरण मिले, ये इनकी उन कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये एचआरएम डिपार्टमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो एचआरएम का अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जो कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास और उनके सर्वोत्तम उपयोग से संबंधित है। यानी कि ये वो डिपार्टमेंट है, ठीक है। यानी कि अब नियुक्तिकरण का कार्य किसके अंडर में आता है? एचआरएम के अंडर में। तो ये विभाग क्या करता है? कर्मचारियों की भर्ती करता है, चयन करता है, उनका विकास यानी कि उनको ट्रेनिंग देता है और उनके सर्वोत्तम उपयोग से संबंधित है। और उन कर्मचारियों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, ये सब कुछ कार्य कौन करता है? एचआरएम करता है। तो नेक्स्ट है हमारा विकास, कि एचआरएम का विकास कैसे निकल के आया, कैसे हुआ। तो फर्स्ट है श्रम कल्याण चरण। पहले क्या था? पहले था हमारा एक छोटा सा, छोटे लेवल पे व्यवसाय होता था, कुछ एक व्यक्ति होते थे। तो वहां पे क्या था कि कर्मचारी, लेबर जो है उसके और हाई लेवल के जो व्यक्ति होते थे, जो प्रबंधक होते थे, उनके बीच में गैप होता था। तो एक ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता हुई जो उस गैप को भर सके, इनकी जो कर्मचारियों की बात प्रबंधकों तक और प्रबंधकों की बात कर्मचारियों तक पहुंचा सके। इसलिए वहां पर क्या निकल के आए हमारे लिए? श्रम संगठन, लेबर यूनिट, जो आपने देखी भी होगी पुरानी मूवीज में, ठीक है। वहां पे होता था ना कि लेबर यूनिट, मजदूर संघ है हमारा, तो वो संघ निकल के आए। वो क्या करते थे? तो उसे ही कहते हैं श्रम कल्याण चरण। वो क्या करते थे कि वो कर्मचारियों के कुछ भी इश्यू होते थे, कुछ भी समस्याएं होते थे, कुछ भी पॉइंट होते थे, उसे हाई लेवल तक पहुंचाते थे। और जो प्रबंधकों की पॉइंट होते थे उनको कर्मचारियों तक पहुंचाने का कार्य भी वो समूह ही करते थे, वो यूनिट करते थे, वो यूनियन करते थे। उसके बाद आया सेवी वर्गीय प्रबंध चरण। इसमें क्या हुआ? सेवी वर्गीय प्रबंध चरण में कि आकार बढ़ता रहा, ठीक है, इनकी कुछ एक व्यवसाय का आकार बढ़ता रहा। तो इसके लिए हमें क्या हुआ? ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, ज्यादा बड़ा व्यवसाय होने लगी, ज्यादा लोगों की आवश्यकता होने लगी। तो अब ना सिर्फ प्रबंधकों से कर्मचारियों की गैप को भरना था, बल्कि प्रबंधकों को उस कार्य में, उस व्यवसाय में काम करने के लिए अच्छे कर्मचारी भी चाहिए थे। तो अच्छे कर्मचारी लाने के लिए भी अब फिर एक क्या निकल के आया? सेवी वर्गीय प्रबंध चरण हमारा निकल के आया। ये क्या करता था? सेवी वर्गीय प्रबंध, अब सेवी वर्गीय प्रबंध निकल के आया एक नया डिपार्टमेंट। ये क्या करता था? ये करता था कि पॉइंट गैप तो पूरा करता ही था कर्मचारियों के प्रबंधकों तक, प्रबंधकों के कर्मचारियों तक। बीच में ये क्या करने लगा कि उस व्यवसाय को योग्य कर्मचारी भी प्रोवाइड कराने लगा, ठीक है, इनकी वो ढूंढ ढूंढ के अच्छे कर्मचारी उस व्यवसाय में लेके आने लगा, ठीक है। तो अब इसका कार्य थोड़ा और बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट था, उसके बाद आया मानव संसाधन प्रबंधन। अब जो है, क्योंकि और भी ज्यादा बड़ा व्यवसाय होने लगा, और भी लोग जुड़ने लगे, व्यवसाय का आकार बड़ा होने लगा, तो इसलिए अब हमारा मानव संसाधन प्रबंध निकल के आया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें ना सिर्फ व्यक्तियों को चुनना, लगाना, ठीक है, उस गैप को भी भरना है, कर्मचारियों को भी लेके आना, प्लस में कर्मचारियों को लगाने के बाद उन कर्मचारियों को व्यवसाय में बनाए रखने का भी कार्य होता है, क्योंकि ये थोड़ी ना कि आज लगाए कल छोड़ के चला गया। तो अब ये विभाग क्या करता है? उन कर्मचारियों को व्यवसाय से जोड़ के रखता है कि ये छोड़ के ना जाए। तो उस जोड़ के रखने के लिए वह उनको ट्रेन करता है अपने कार्य में, क्योंकि अगर ट्रेन होंगे तो वो अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो व्यवसाय को अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, लाभ होएगा, लाभ होगा तो उन व्यक्तियों को सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, सैलरी ज्यादा मिलेंगे तो वो व्यक्ति संस्था क्यों छोड़कर जाएंगे। तो कई ऐसे टेक्निक्स, अलग अलग मेथड्स अपनाए जाते हैं जिससे वो व्यक्ति उस संस्था से जुड़े रहें, कर्मचारी उस व्यवसाय से जुड़े रहें। तो इसलिए अब मानव संसाधन प्रबंध के नाम से ये जो चरण चलता आया था ये यहाँ तक पहुंच गया। और अब इसका कार्य ना सिर्फ
प्रबंधकों से कर्मचारियों तक के गैप को भरना है, ना सिर्फ कर्मचारियों को व्यवसाय में लेके आना है बल्कि उस गैप को भरे रखना, कर्मचारियों को लेके आना और प्लस में कर्मचारियों को बनाए रखना, उनका विकास करना, उनको ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग देना, अच्छा वातावरण देना, इन सब का भी कार्य अब इस प्रबंध का, इस डिपार्टमेंट का हो गया। तो अब जो है सारे कार्य नियुक्तिकरण के कौन करता है? एचआरएम डिपार्टमेंट। तो अब हम यूं कहेंगे कि जो नियुक्तिकरण है, ठीक है, वो एचआरएम का एक कार्य है, एचआरएम के अंडर में आता है नियुक्तिकरण का कार्य, ठीक है। तो यानी कि एचआरएम बड़ा है और उसके अंडर में ही एक है नियुक्तिकरण, ठीक है, यानी कि नियुक्तिकरण का कार्य एचआरएम के अंडर में ही आता है, ठीक है। अब हमारा आता है नियुक्तिकरण मानव संसाधन के प्रबंध के एक भाग के रूप में, यानी कि मानव संसाधन के एक भाग के रूप में नियुक्तिकरण, यानी कि वही कि एचआरएम का सिर्फ एक भाग है, पूरा नियुक्तिकरण बड़ा नहीं है एचआरएम से, एचआरएम इसका भाग नहीं है नियुक्तिकरण का, बल्कि नियुक्तिकरण क्या है? नियुक्तिकरण है एचआरएम का भाग, एचआरएम बड़ा है और नियुक्तिकरण उसके अंडर में है। तो वो कैसे है? ठीक है, एचआरएम का एक भाग है नियुक्तिकरण, वो कैसे है? अब हमारा ये पॉइंट हम करेंगे।